पहले केशव प्रसाद मौर्य और फिर ब्रजेश पाठक और अब सीएम योगी दिल्ली पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिर क्या कुछ होने वाला है, समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, सीएम योगी भी अब दिल्ली पहुंच चुके हैं अमित शाह से मिलने के लिए, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अभी वो अमित शाह से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं वो तो जब तस्वीरें सामने आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि वो दिल्ली में हैं और दिल्ली में अहम मुलाकातें करेंगे। लेकिन ये जो सुगबुगाहट जिसकी बात हो रही है कि आपने जैसा कि जिक्र किया कि पहले पहले केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करते हैं और केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से मिलते हैं, राजनाथ सिंह से मिलते हैं। इसके अलावा इसके बाद ब्रजेश पाठक जाते हैं, ब्रजेश पाठक की मुलाकात अमित शाह से होती है। तो आखिर अचानक उत्तर प्रदेश में ये तेजी क्यों आ गई? आपको याद होगा, अगर आप पिछले साल को याद करें, 2024 का जब नतीजा आया था तो उस नतीजे के बाद भी इसी तरीके से दौरे हो रहे थे और केशव प्रसाद मौर्य लंबे वक्त तक दिल्ली में टिके रहे थे। इस बीच खबरें जो आई कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी जाती है, अब वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। एक तबका ये कहता है कि केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि उनको संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी। ब्रजेश पाठक भी जाकर मुलाकात कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो अभी बड़ी असमंजस की स्थिति है कि होने क्या वाला है। लेकिन अचानक मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और आपने ये भी देखा कि इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की है। यानी ये जो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, ये मुलाकातों का सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा? या तो इसका कोई परिणाम निकलकर सामने आए कि क्योंकि कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, ऐलान हो गया। दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पा रहा, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो पा रहा। वहाँ ये कहा जा रहा है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गतिरोध की स्थिति बनी है, वो कब जाकर खत्म होगी पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का संविधान ये कहता है कि एक व्यक्ति 2 बार 3-3 साल के लिए अध्यक्ष रह सकता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया। अब अगर आप मानिए कि उनको अगर 6 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे कर लिए। अब अभी तक ये कहा जा रहा था कि सत्र से पहले ऐलान हो जाएगा। अब सोमवार से सत्र शुरू होने जा रहा है और अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। उससे पहले, सत्र से पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर वो किन किन लोगों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि अगर केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो इसका साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा डिप्टी सीएम बनेगा। और अगर डिप्टी सीएम कोई बनेगा तो कहा यह जा रहा है कि वो दलित बिरादरी से हो सकता है। अगर केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो फिर कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा? बहुत से नाम उस सूची में थे। धर्मपाल सिंह जो मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, उनका नाम है। एक नाम स्वतंत्र देव सिंह का है। कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद स्वतंत्र देव सिंह है। इसके अलावा भी हरीश द्विवेदी से लेकर दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, बहुत से नाम चल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप ये कह लीजिए कि पिछला हफ्ता, ये जो हफ्ता चला, ये काफ़ी अहम रहा, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सब दिल्ली पहुंचे। और जाहिर सी बात है कि जब अमित शाह से मिलने के लिए गए होंगे तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन ज़रूर हुआ होगा। ये ज़रूर पूछा गया होगा कि किस तरीके से फैसला लिया जाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है। अगर केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं तो आप ये मानिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते कैसे हैं ये हर कोई जानता है, इसमें कोई कहने की ज़रूरत भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ ये चाहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बने, क्योंकि देखिए, ये जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल होगा, उत्तर प्रदेश में आप जान रही हैं पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। एक बड़ी भूमिका प्रदेश अध्यक्ष की होगी। और जब आप केशव प्रसाद मौर्य को देखती हैं, उनके बयानों को सुनती हैं या उनके एक्स पर जो पोस्ट आते हैं उनको देखती हैं, तो वो बार बार ये कहते हैं कि जो 2017 में हुआ, जो नतीजा 2017 में रहा, वैसा ही नतीजा 2027 में रहेगा। तो वो बार बार 2017 को कोट करते हैं। 2017 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे और जो नतीजे आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। जब वो अमित शाह से मुलाकात करने गए तब भी उन्होंने यही बात लिखी कि 2017 का जो नतीजा था हम उसको रिपीट करेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। केशव प्रसाद मौर्य बार बार ये कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, ये भी बात वो कहते हैं। तो ऐसे में ये मुलाकातें जो है ये बेहद अहम है और इन मुलाकातों के मंथन से क्या निकलेगा, यूपी में लखनऊ को क्या मिलेगा, दिल्ली को क्या मिलेगा,
इन तमाम तरीक़ों की तमाम बातें भी चल रही हैं और ये मुलाकातें क्या परिणाम लेकर के आएंगी, क्या नतीजा लेकर आएंगी, इस पर भी अब मुझे लगता है कि अब हर किसी की नज़र बनी है। बिल्कुल। और बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है वहाँ पर काफ़ी सारे पार्टी में भी फेरबदल होने हैं। इसके अलावा संगठन में भी फेरबदल तो होगा ही, इसके अलावा मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होने ही है। इसको लेकर भी बातचीत चल रही है कि जैसे ही ये आउटकम सामने आएगा कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य जब उनसे मिलने गए ब्रजेश पाठक गए और अब सीएम योगी गए, तो हो सकता है काफ़ी सारे फेरबदल की भी बात सामने आए और प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान हो जाएगा। अब देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष आखिरकार बीजेपी किसे बनाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।